हेलो एवरीवन। आज है 25 जुलाई और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 25 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स का जो ऑफिशियली मैस्कॉट है ये रहा है फिनी। फ्रांस ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगाया। स्ट्रोक नदी पर हाल ही में उद्घाटन किया गया उदमारू पुल जो कि लद्दाख में है। हाल ही में मेघालय की लाकाडोंग हल्दी के लिए शुरू किया गया है मिशन गोल्डन स्पाइस। हाल ही में घोषित भारत का पहला एआई संचालित पक्षी अभ्यारण्य जो कि महाराष्ट्र के थाने क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य में स्थित है। अभी हाल ही में अंगेन संथाली भाषा की फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड जीतने वाली पहली फिल्म बनी। केंद्र सरकार ने हाल ही में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में कांस्टेबल के पदों पर और असम राइफल्स में राइफलमैन के पदों पर अग्निवीरों को 50% रिजर्वेशन देने की घोषणा करी है। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया गया 23 जुलाई को। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जो दिल्ली में होगा इसका शुभंकर पीको है। भारत जो है ये मछली पकड़ने की सब्सिडी पर WTO समझौते को स्वीकार करने वाला 123 नंबर का कंट्री बना और असम में बाढ़ प्रभावित लोगों की हेल्प करने के लिए भारतीय सेना ने चलाया ऑपरेशन जल राहत। तो ये सभी क्वेश्चन हमने देखे हैं प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है किसे नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया गया है। तो भी हाल ही में जो अनुराग जैन है ये नीति आयोग के CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं और ये अनुराग जैन मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव और 1989 बैच के IAS अधिकारी रहे हैं जो कि अब नीति आयोग के CEO का पदभार संभालेंगे। नीति आयोग ये योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 में लाया गया। अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष कुछ समय पहले अशोक लाहिड़ी बने थे। तो अध्यक्ष जो कि इसका पदेन अध्यक्ष आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री हैं, उपाध्यक्ष मैंने बता दिया। CEO अब अनुराग जैन, इनसे पहले निधि छिब्बर थे। इसके गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और यूटीज के उपराज्यपाल शामिल होते हैं और इसमें पूर्णकालिक सदस्य और अंशकालिक सदस्यों में विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल किया जाता है। अपॉइंटमेंट वाली स्लाइड पर नजर डालें तो हरजीत सिंह ग्रेवाल अभी हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के अध्यक्ष बने हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार, CII के अध्यक्ष R मुकुंदन, CBDT के अध्यक्ष रवि अग्रवाल, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक उपेंद्र P राजीव, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष शैबल चट्टोपाध्याय, DRDO के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह, CBI के निदेशक प्रवीण सूद, CDS है NS राजा सुब्रमणि, इंडियन नेवी के प्रमुख है कृष्णा स्वामीनाथन, CBFC के अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति, हाल के नए CMD रवि के, DMIL के CEO संजय जमुआर, सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार, नीति आयोग के CEO निधि छिब्बर, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन, DGCA के चीफ वीर विक्रम यादव, सेबी के पूर्णकालिक सदस्य है वेंकट रमना मूर्ति, सतर्कता आयुक्त है प्रवीण वशिष्ठ, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की नई इंडिया कंट्री डायरेक्टर अर्चना व्यास है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ और मुख्य सूचना आयुक्त जो है राजकुमार गोयल हो जाएंगे। सवाल दूसरा है, हाल ही में किल्लई गांव किस राज्य का पहला जलवायु अनुकूल गांव बन गया है। आंसर इसका तमिलनाडु हो जाएगा। अभी जलवायु अनुकूल गांव यानी कि क्लाइमेट फ्रेंडली विलेज, इसका क्या मतलब हुआ। तो देखिए क्लाइमेट फ्रेंडली विलेज या क्लाइमेट स्मार्ट विलेज ऐसे गांवों को कहा जाता है जो कि क्लाइमेट चेंज के खतरों जैसे कि सूखा हो गया, बाढ़, बेमौसम बारिश और बढ़ते तापमान से निपटने के लिए खुद को वैज्ञानिक और प्राकृतिक तरीकों से तैयार करते हैं। तो यहाँ हम डिस्कशन करने जा रहे हैं किल्लई गांव का। तो ये कोड्डालूर जिले में स्थित है, तमिलनाडु का ये गांव है। ये प्रोजेक्ट पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज मिशन के तहत लागू किया गया। इस पहल का मकसद है जलवायु परिवर्तन के असर से निपटने की क्षमता को बेहतर बनाना और इसके लिए इकोसिस्टम को बहाल करना, रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि कचरा का प्रबंधन और समुदाय के नेतृत्व में जलवायु से जुड़े कामों पर ध्यान दिया जा रहा है। तमिलनाडु की यदि हम बात करें, राजधानी चेन्नई, नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए यहाँ पर सिंगापेन पुलिस बल का गठन किया गया। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तमिलनाडु में 2024-25 के वर्षों में भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य तमिलनाडु था।
ऋतिका श्री तमिलनाडु की पहली ट्रांसजेंडर अंपायर बनी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने तमिलनाडु के वीओसी पोर्ट पर तूतीकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया। पंबन ब्रिज जो चर्चे में था तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पर चर्चे में रहे गांव का डिस्कशन किया जा रहा है। तो हमने देखा था चुमुर गांव के बारे में, जो कि भारत का पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बना, जो कि लद्दाख में है। महाराष्ट्र के नागपुर जिले के सतनावरी गांव जो है ये देश का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनने जा रहा है। और भारत का पहला कास्ट फ्री गांव जो है ये महाराष्ट्र के अहिल्या नगर जिले में स्थित सौंदला गांव बना है। सवाल नंबर 3 है, भारत को ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण के मामले में दुनिया में कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत इसमें ओवरऑल पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर रहा है। अब देखिए, अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क के विद्युतीकरण के मामले में यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में भारत को दुनिया भर में दूसरा स्थान मिला है और इसने 99.6% कवरेज हासिल कर लिया है। और इस मामले में केवल स्विट्जरलैंड से ये पीछे है, यानी कि स्विट्जरलैंड टॉप पर है। अब इसे इलेक्ट्रिफाइड किया गया है ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क को। अब देखिए ये होता क्या है, ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क उस मार्ग को कहते हैं जिसमें दो पटरियों के बीच जो न्यूनतम दूरी मानक गेज है ये 1435 मिलीमीटर से अधिक होती है। भारत में ब्रॉड गेज, ये आप बड़ी लाइन भी कह सकते हैं, इसकी चौड़ाई ये लगभग 5 फीट 6 इंच है। कुछ इंडेक्स और रैंकिंग में भारत का स्थान देख लेते हैं। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया 125 में, टॉप पर स्वीडन है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत 94 है। शांति सूचकांक में 127 है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 157। इंटरनेट शटडाउन में दूसरा। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में आइसलैंड टॉप पर। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत 13 है। हैप्पीनेस इंडेक्स में 116 है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4th है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में 6 है। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में 16 है। एशिया पावर इंडेक्स में 3rd है। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में 38 है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी 38 है। किसने भारत के पहले पूर्ण आकार इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग विमान जिसका नाम है PT-1 इसे लॉन्च किया है? रिसेंटली इसे लॉन्च किया गया है ई प्लेन कंपनी के द्वारा। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है पूर्ण आकार इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, ये होता क्या है? तो देखिए, ये जो विमान है ना, ऐसे विद्युत चालित विमान होते हैं जो हेलीकॉप्टर के जैसे ही सीधे उठते हैं हवा में ठहरते भी हैं और लंबवत यानी कि सीधे धरती पर उतर आते हैं, तथा जिनका जो उपयोग है ये वास्तविक आकार में इंसानों या यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है। और इसी का जो निर्माण है ई प्लेन कंपनी ने किया है। IIT मद्रास में इनक्यूबेट हुआ एरोस्पेस स्टार्टअप कंपनी है द ई प्लेन स्पेस। अच्छा, इसने ये जो एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप डेवलप किया है इसका नाम E200X, जिसे आप PT-01 भी कह सकते हैं। PT-01 प्लेटफॉर्म को चेन्नई स्थित डीप टेक स्टार्टअप द ई प्लेन कंपनी ने पूरी तरह से इन हाउस इंजीनियर, डिजाइन और असेंबल भी किया है। किस दिन हर साल राष्ट्रीय आयकर दिवस यानी कि इनकम टैक्स डे मनाया जाता है? जुलाई महीने की 24 तारीख को ही मनाया जाता है। भारत में आयकर की शुरुआत इसी दिन 1860 में सर जेम्स विल्सन ने की थी। आयकर विभाग ने भारत में आयकर की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पहली बार 2010 में इनकम टैक्स डे मनाया था और आयकर दिवस 2026 भारत में आयकर लागू होने के बाद से 167 वर्ष का प्रतीक है। 1 जुलाई को हमने GST डे, CA डे, डॉक्टर्स डे और SBI का स्थापना दिवस मनाया। 4 जुलाई है अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस। 6 जुलाई वर्ल्ड जोनोसिस डे। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस। 17 जुलाई अंतरराष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस। 18 जुलाई अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। 20 जुलाई है विश्व शतरंज दिवस। 22 जुलाई है राष्ट्रीय झंडा दिवस। 23 जुलाई है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी सोफी 2026 रिपोर्ट मुख्य रूप से किस विषय पर केंद्रित है? तो ये फूड सिक्योरिटी, हंगर और न्यूट्रिशन यानी कि खाद्य सुरक्षा, भूख और पोषण के विषय पर केंद्रित रही है। संयुक्त राष्ट्र की ये जो रिपोर्ट है मुख्य रूप से स्वस्थ आहार की ज्यादा लागत और इन खर्चों को बढ़ाने वाले
संरचनात्मक और जो आर्थिक कारण है, साथ ही दुनिया भर में पौष्टिक भोजन को सस्ता और आसानी से उपलब्ध कराने के लिए जरूरी नीतिगत उपायों को समझने पर और उन पर ध्यान देने पर केंद्रित रही है। यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन ईयर है 24 अक्टूबर 1945। न्यूयॉर्क अमेरिका में हेडक्वार्टर है। पुर्तगाल के जो एंटोनियो गुटेरेस हैं, ये हो जाएंगे इसके वर्तमान में अध्यक्ष। यूनाइटेड नेशन की 193 मेंबर कंट्री है। क्या भारत इसका मेंबर है? तो भारत भी इसका मेंबर है और इसका 193 नंबर का मेंबर कंट्री साउथ सुडान है। सवाल 7वां है, मिनी नंदी किसान समृद्धि योजना 2026 की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की पहल रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने डेयरी के क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देने, साथ ही किसानों की इनकम को बढ़ाने के लिए मिनी नंदी किसान समृद्धि योजना की शुरुआत करी है। इस योजना के तहत दूध देने वाले डेयरी पशु जैसे गाय भैंस खरीदने और छोटी डेयरी यूनिट लगाने के लिए आर्थिक सहायता या सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल मंगू भाई पटेल, लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें 11 हैं। यूसीसी अपनाने वाला ये चौथा राज्य है। प्रसिद्ध कोरकू जनजाति जो चर्चे में थी मध्य प्रदेश की है, यहाँ पर 2 चाइल्ड नियम हटाने का फैसला किया है सरकारी नौकरियों के लिए। और NFHS यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विसेज के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण की सबसे अधिक व्यापकता यहीं पर बताई गई है। भारत का सबसे बड़ा या दुनिया का भी सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी पर शुरू हुआ। पहला रोलिंग बजट यहां पेश किया गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने NH45 पर पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क की शुरुआत करी। यहाँ पर धार में प्रधानमंत्री मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया। जबलपुर में हिंदी मीडियम का पहला MBBS कॉलेज बनेगा। सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर को चुना गया। 58 नंबर का टाइगर रिजर्व है माधव और देश की पहली सोलर सिटी सांची है। अगला सवाल है, चाइना की ग्रेविटी 1 कैरियर रॉकेट ने रिसेंटली 22 जुलाई 2026 को किस जगह से 9 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए? तो ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है पूर्वी चीन सागर में एक समुद्री लॉन्च प्लेटफॉर्म से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये लॉन्च संघाई के पूर्व में पूर्वी चीन सागर स्थित एक समुद्री लॉन्च प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया गया। ये लॉन्च ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर द्वारा किया गया है, जिससे चाइना की कमर्शियल स्पेस लॉन्च क्षमताएं और अधिक मजबूत हुई है। चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम CNSA है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। चाइना के करंट अफेयर मैंने ऐड किए हैं। IMF द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा विदेशी रिजर्व भंडार वाला देश चाइना है। अभी दुनिया के नंबर 1 सुपर कंप्यूटरों की लिस्ट में इसका लाइन शाइन टॉप पर है। नियो नाम की दुनिया की पहली कमर्शियल ब्रेन चिप को यहाँ मंजूरी मिली। चाइना 2030 तक चंद्रमा पर मानव को उतारने का प्लान कर रहा है। ईरान चाइना CM-302 डील रिसेंटली हुई है, जो कि एक एंटी शिप सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। जनवरी के महीने में चाइना ने जियांगसू प्रांत में दुनिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट की शुरुआत करी। यहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी रखने के लिए जांगिंग 102 सैटेलाइट लॉन्च किया गया। चाइना ने नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया। ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े $137 बिलियन के बांध को इसने मंजूरी दी। दुनिया का सबसे तेज रोबोट इसने लॉन्च किया, जिसका नाम है स्टार 1, और दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का भी अनावरण इसने किया है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नॉर्थ मैसेडोनिया के राष्ट्रपति के साथ मिलकर किस म्यूजियम में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण रिसेंटली किया है? तो आंसर इसका है म्यूजियम ऑफ द सिटी ऑफ स्कोप से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो इनकी राज्य की यात्रा रही है रिसेंटली नॉर्थ मैसेडोनिया की, जहां पर इन्होंने वहां के राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ मिलकर के महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। कहां पर? नॉर्थ मैसेडोनिया की राजधानी स्कोप्से में स्थित म्यूजियम ऑफ द सिटी ऑफ स्कोप्से में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है, ये प्रतिभा पाटिल के बाद देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हो जाएंगी। ये संथाल समुदाय से आती है, एग्जाम में पूछा गया है। सवाल 10वां है, जुलाई 2026 में IRCTC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त जो प्रभार है ये किसने संभाला है? तो राहुल हिमालयन यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा।
इन्हें आईआरसीटीसी के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, जो कि 1990 बैच के इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस के अधिकारी हैं और उन्हें इंडियन रेलवे और आईआरसीटीसी में काम करने का 26 साल से अधिक का एक्सपीरियंस है। संजय कुमार जैन, जो कि आईआरसीटीसी के सीएमडी के पद पर थे, इनके इस्तीफा देने के बाद जुलाई से इन्हें अतिरिक्त प्रभार मिल चुका है। मैंने कल आपसे पूछा था यूसीसी बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी किसने दी, जिसका आंसर मध्य प्रदेश था, ऑप्शन सी। आज का सवाल है 40 नंबर के जो दक्षिण एशियाई खेल होंगे इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा। आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।